आज मैं आपको ये कलाम क्यों पढ़ाना चाहता हूं, ये समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वचन साफ है, अगर आप परमेश्वर के अभिषिक्त हैं तो वो आपका उद्धार करने जा रहा है। जितने अभिषिक्त हैं एक बार आमीन कहिए। अभिषेक के मायने बदल चुके हैं आज की कलीसिया में। आज की कलीसिया में अभिषेक के मायने हैं कि ताड़ा मस्सा हो गया, ले हैंड्स मीटिंग, इंपार्टेशन, बुला लो, भीड़ इकट्ठी कर लो, थोड़े गीत वीत बोल दो और उनको बोल दो जी हाथ रख के, तेल डाल के, या जो भी तरीके से आपका हो गया मस्सा। क्या ऐसे मस्सा होता है? मस्से का मतलब क्या है? मस्से का मतलब कोई 500 रुपए में, 10,000 रुपए में, 20,000 रुपए में खरीदी हुई चीज नहीं है। आप मस्सा खरीद नहीं सकते, आपको वो कमाना पड़ता है, आपको वो मांगना पड़ता है, आपको वो पाना पड़ता है, आपको घड़ी घड़ी फास्टिंग में जाना पड़ता है। जब सारे लोग आपके सामने आपका मन पसंदीदा खाना खा रहे होते हैं, आपको अपने आप को पीछे रोकना पड़ता है, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए जगह बना रहा हूं। जो काम आदमी, जैसा मैं बोल रहा था ना, किसी आदमी के लिए, किसी नालायक के लिए 92-96% लाना आसान है, मगर आप वही काम घिस घिस के कर रहे होते हो। मस्सा ये है, क्योंकि जब वो 96 का ढोंग कर रहा होता है, वो मेरे 96 आ गए, आपको पता है उसकी सच्चाई क्या है? उसको A² + B² नहीं पता है। आपको सब कुछ पता है, मगर फिर भी आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? आपका सवाल है, प्रभु तू मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा? वो कर रहा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा। हमारे को पंजाब में एक इजी, या पंजाब में क्या, सारी दुनिया में एक इजी थॉट प्रोसेस दिया गया है, बंदे दे कोल लग जो, बंदे ने कर देना। ये मैं आपका पास्टर होके कह रहा हूं। बंदा जरूरी है, मगर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ। अगर आपका रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ, आप प्रभु को जानते नहीं हो, तो बात नहीं बनेगी। आज सवेरे कोई यहां पर आया और आके मेरे से कहते कि हम यहां पर आए, तो मेरा पहला सवाल यह था कि आप यहां पर आए क्यों हैं? मेरे लिए या यीशु के लिए? अगर आप मेरे लिए आए हैं तो थोड़ा गड़बड़ है, अगर आप यीशु के लिए आए हैं तो आप सही जगह पर हैं। पास्टर जी ये क्या कह रहे हो, आपकी मिनिस्ट्री बर्बाद हो जाएगी? नहीं, मेरी सेवकाई है यीशु की वजह से, ये चर्च ही यीशु की वजह से है, जिसकी वजह से उसका नाम क्यों ना लूं? जो मेरे घर को चलाता है मैं उसका नाम क्यों ना लूं? जो मेरे को चलाता है मैं उसका नाम क्यों ना लूं? क्रेडिट मेरा नहीं है, वो यीशु का है। जितनी जल्दी आप ये बात को समझ जाएंगे उतना अच्छा आपके लिए है। अभिषेक के मायने आजकल हो गए हैं बड़ी गाड़ी, बड़ी मिनिस्ट्री, 2-4 बॉडीगार्ड और 4-5 आगे घूमने वाले। अभिषेक के मायने क्या हैं आपके लिए? क्यों कहते हो फलां बंदा ज्यादा अभिषिक्त है? क्योंकि उसके मगर 1000 घूम रहे हैं? हाँ या ना? आज को मैं आपको 2 चीजें समझाना चाहता हूं। उसके पास 4 बॉडीगार्ड हैं, 2 पुलिस वाले आगे रखे हुए हैं, उसके पास 6 गाड़ियां हैं, तो ये उसके अभिषेक का पैरामीटर है क्या? 2 स्पिरिट्स हैं, एक है बाइबल का परमेश्वर जो अभिषेक देता है, एक है दुनिया का परमेश्वर, वो भी अभिषेक देता है। जो बाइबल का परमेश्वर है, जब वो अभिषेक करता है, उस अभिषेक से लोगों की घिग्गी बंध जाती है। समूएल के हाथ में अभिषेक का तेल था। मेरी अभिषेक की परिभाषा सुनना। परमेश्वर ने उसको बोला जस्सी के घर में जा और वहां पर इजराइल के दूसरे राजा का अभिषेक कर। समूएल अपने दिल में दर्द रख के, इजराइलियों के लिए दर्द रख के, हाथ में तेल की कुप्पी भरे हुए अपने गधे पर बैठ के दाऊद के शहर पहुंचता है, जस्सी के घराने में पहुंचता है। लोग बाहर आ जाते हैं कि सर आप हमसे लड़ाई करने तो नहीं आए। वो एक गधी पर बैठ के आया है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, उसके पास कोई लश्कर नहीं है। सारे पुरनिये जो दाऊद के शहर के हैं बाहर आ जाते, कहते हैं आप हमसे झगड़ा करने तो नहीं आए। अभिषेक जिंदगियों को उथल पुथल कर देता है, पाप को हिला डुला देता है। आजकल का मतलब क्या हो गया है? भंगड़े, नाचो, नाचना है तो डिस्को जाओ यार,
डीजे वाले बाबू आपका गाना बजाएंगे, या मैं नाचने के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये झूठी ट्यून के ऊपर नाचने के खिलाफ हूं। दाऊद नाचा वाचा की संदूक के आगे, और नाचा कब? जब वो दान चढ़ा रहा था। अब नाचो। जब हर कदम पे आपको एक 500 का नोट देना पड़े, अब नाचो। तब कोई नहीं नाचेगा, तब गिन रहा होगा, गया गया मेरे मोबाइल का रिचार्ज, शन्नों के गेड़े, डेट का पैसा। तब नहीं नाचेंगे, तब नाच निकलेगा नहीं। फ्री में डांस करने को बोलो, सारे तैयार हैं। वो तो बेगानी शादी में नाचते। मैंने उस दिन जनरेटर चलाया, 2-4 पीछे नाच रहे थे, कहते जनरेटर की डांस आवाज में डांस कर लेंगे हम तो, खड़े 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 खड़े। नाचो, पहले दान दो और फिर नाचो। ये कलाम बहुत ही खूबसूरत है। अभिषेक का मतलब मालूम है क्या है? अभिषेक एक डर को लाता है, जो परमेश्वर का डर है। नाबाल एक व्यक्ति था जो दाऊद की बात नहीं मान रहा था। दाऊद क्या करता है? अपने हथियार लेता है, नाबाल की तरफ बढ़ता है। नाबाल की बीवी जो दाऊद की दूसरी वाइफ बनी अबीगेल, कहती है मेरे स्वामी मेरे घर ना आना, मेरे स्वामी मेरे घर ना आना। यह है अभिषेक। सेंचुरियन आता है, यीशु कहता मैं तेरे घर चलूंगा। सेंचुरियन बोलता है मेरे घर ना आना, मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरे पांव मेरे घर पे पड़े। यह है अभिषेक। वो अभिषेक क्या है कि जिसको 10-20 हजार में आप खरीद सकते हो? वो अभिषेक नहीं है। वो इस दुनिया का परमेश्वर है, जो इस दुनिया के लोगों को समझ में आता है। क्या आप प्रभु यीशु की सेवकाई से क्या समझते थे? कि वो अपना जीवन अपने चेलों के साथ बांट रहा था। उसके चेले बोलते हैं हम जाके देखना चाहते हैं कि जिसके ऊपर ये आकाशवाणी हुई कि ये परमेश्वर का पुत्र है, वो कहां पर रहता है। कहता चलो मेरे साथ, आओ देखो मैं कैसे स्ट्रगल करता हूं। ये वक्री बात है कि आजकल के पापा जी लोगों से मिलना नहीं चाहते। क्यों? ऐसा क्या छुपा रहे हो? क्या छुपा रहे हो? क्यों नहीं मिलना चाहते? मिलो। मैं समझ सकता हूं कि आप बिजी हैं, मगर उसके बीच में भी मैं काम करते करते, कितने लोग जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन के बीच में सवेरे सवेरे कितने लोग मेरे साथ यहां सवेरे से होते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। हाँ अनिल, सूट पहन के आता हूं मैं? नहीं, वर्दी में आता हूं ना, काम करने वाली। आप कभी कभी आइए सवेरे, मिलिए मुझसे, आपको मोहब्बत हो जाएगी मुझसे। वर्दी में घूमता हूं मैं, वर्दी में, क्योंकि मिस्त्री भी मैं हूं, प्लम्बर भी मैं हूं, बिजली वाला भी मैं हूं, झाड़ू वाला भी मैं हूं, कोई ना आए तो चाय पिलाने वाला भी मैं हूं, सब मैं हूं। फोन उठाने वाला भी मैं हूं, प्रेयर करने वाला भी मैं हूं, सब मैं हूं। बढ़ई भी वो है, परमेश्वर का बेटा भी वो है, सब कुछ वो ही है। फिर भी वो कहता है आजा देख ले मैं कहां रहता हूं। आप हमसे मिलना क्यों नहीं चाहते? क्या छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो? हाँ जी, सवाल है कई सारे मेरे दिलों में। कहता कि मारने से दुष्ट आत्मा नहीं जाती, बाइबल सिखाने से जाती है। तू अपने बेटे को बाइबल सिखा, तू अपने परिवार को बाइबल सिखा, तू अपने मोहल्ले को बाइबल सिखा, क्योंकि जब वो बाइबल के परमेश्वर को जान जाएंगे, वो इस दुनिया के परमेश्वर से नफरत करने लगेंगे। अभिषेक के मायने बदल गए हैं, अभिषेक का तरीका बदल गया है। अभिषेक का मतलब कोई फीलिंग नहीं है जो आपको आती है। अभिषेक का मतलब है कि आपकी जिंदगी बदल जाती है। सुनिएगा, जितने लोगों के अभिषेक हुए, अगर आपने माड़ी मोटी भी बाइबल पढ़ी है और उसकी समझ रखते हैं, उनमें से कितने लोग सेम रह गए? सबसे पहली बात मैं करता हूं मूसा की। 40 साल वो मिस्रियों के बीच में रहा, मिस्रियों का बेटा बनके। 40 साल वो मिदियानियों के बीच में रहा, उनका दामाद बनके। 80 साल का कंफ्यूजन। ना मिस्री उसको अपना कहते थे, ना इजरायली उसको अपना कहते थे, ना मिदियानी उसको अपना कहते थे। है कौन वो?
अपने ससुर जी की भेड़ बकरियां चढ़ा रहा है, जिसके ऊपर भविष्यवाणी हुई थी कि ये इजराइल को छुड़ाने जा रहा है। और अपनी भेड़ बकरियों को चढ़ाते चढ़ाते एक दिन उसको जलती हुई झाड़ी मिलती है, और जिसके बीच में से स्वर्गदूत बात करने लगता है। और जब वो स्वर्गदूत की बात सुनता है, उसका जीवन बदल जाता है। वो अपने ससुर की नौकरी में से कहता है, जी साहब मुझे जाने दो, मुझे निकलना है, मेरा टाइम हो चुका है, मैं ये काम और नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा काम परमेश्वर ने मुझे बता दिया है। साउल जो बाद में पौल बना, वो भी बड़ा मतलब जुझारू व्यक्ति था। उसके हाथ में एक पर्ची थी जो उसने महायाजक से ले ली थी, और वो पर्ची में लिखा हुआ था कि कोई भी आदमी अगर यीशु की आराधना करता हुआ दिखा तो दमस्कस से आदमी, औरत या बच्चा उसको घसीट के यरूशलेम लाना है और उसकी पिटाई करनी है। वो अपने घोड़े पे बैठकर अपने कुछ साथियों के साथ, घोड़े पर था गधे पर था मुझे मालूम नहीं, अपने गधे वाली हरकतों को करने के लिए दमस्कस जा रहा था। जब उसके साथ प्रभु यीशु की मुलाकात हुई, और जैसे ही उसकी मुलाकात हुई, साउल पौल में बदल गया। जो मारने वाला था वो खुद परमेश्वर के लिए मरने को तैयार हो गया। ये है अभिषेक। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर अभिषेक हो, मगर हमारी जिंदगी चेंज ना हो। अभिषेक चाहिए, संडे को इतनी जोश में प्रार्थना करेंगे, और जैसे ही अभिषेक हुआ, सोमवार दिहाड़ी कहां लगानी है, दिहाड़ी काम किथे आ, दुबई चला जाऊं, कतर चला जाऊं, कहां जाऊं, दिहाड़ी। इलाइशा अपने 12 जोड़ी बैलों के पीछे पीछे चल रहा है। 12 जोड़ी बैल मतलब माल समझते, 12 जोड़ी। उसके पास कितने हेक्टर खेत पड़ा हुआ है, और इतने हेक्टर खेतों को वो जोत रहा है। अचानक से एक आदमी जो तिशबी है, जो कास्ट है, उसके ऊपर अपना गमछा रखता है, चला जाता है, जिसमें से उसके पसीने की बदबू आ रही है। इलाइशा सब कुछ छोड़ता है, कहता है मेरे को अपने साथ ले चलो। एलिया बोलता है तेरा मेरा क्या लेना, भग जा यहां से। कहता मालिक मैं आया, मैं अपने माँ बाप को गुड बाई बोल के आया। कहता गुड बाई का भी टाइम नहीं है, गुड बाई का भी टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू बातों के लिए, फालतू रोना रोने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आजकल अभिषेक का मतलब यह हो गया है, पास्टर जी मेरे साथ रोना रो। मेरा कुत्ता टॉमी, वो भी आजकल मुझको देख के दुम नहीं हिलाता। पास्टर जी थोड़ा सा मेरा रोना सुनो। पास्टर जी बिल्लू के पापा पहला तो मेरे लिए साड़ियां लांदे ही, मगर आजकल रुमाल भी नहीं लेके आए। पास्टर जी हटी गल्ला सुनो, मेरे पास टाइम नहीं है। हेलो, अभिषेक में आ जाओ। टॉमी भी दुम हिलाएगा, और बिल्लू का पापा तुम्हारे लिए साड़ी भी लेकर आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? पड़ रही है कुछ अंदर? क्योंकि दुनिया का परमेश्वर तुमको बिल्लू के पापा के इर्द गिर्द घुमाना चाहता है। अगर तुम्हारे ऊपर अभिषेक आ जाएगा तो बिल्लू का पापा तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगेगा। यार इतने में तो तुमने कुर्सियां तोड़ देनी थी अगर समझ आ जाती तो। क्योंकि अभी भी हम फंसे हुए हैं पुरानी बातों में। पास्टर जी पैसे नहीं आ रहे, कुछ करो, कुछ बताओ। बाइबल पढ़ लो, अभिषेक मांग लो। तुम्हें पैसे के गेड़े नहीं लगाने, पैसा तुम्हारे गेड़े लगाएगा। तुम हर बार लोगों को मना करोगे कि मुझे मत दो, मुझे नहीं चाहिए, मगर फिर भी तुम्हारे पास वो देकर जाएंगे। यह अभिषेक है, क्योंकि बाइबल बताता है अभिषेक हर जुए को तोड़ देता है। जुआ मालूम है क्या है? साबी इधर, ये बढ़िया एग्जाम्पल देने के लिए ना, ये बंदा मेरा बेस्ट है। एक बार साबी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। बंदा तालियों का भूखा है आज, इसको खाना नहीं देना। सुनो, ये है जुआ। आपने कभी गाय भैंसों को खेती करते हुए देखा है? ये है जुआ। अब साबी की सेहत देखो और मेरी सेहत देखो। साबी मेरे को कितनी देर तक खींच सकता है? हाँ जी, कौन बोला 1 किलोमीटर? और 500 मीटर भी नहीं जाएगा, ये कहेगा मैं जा रहा हूं घर। ये है जुआ। आपका गर्दन हमेशा ऐसी है, ऐसे क्यों?
हमारी प्रॉब्लम की तरफ ही देख रहे हैं। ओ हो, बिल्लू के पापा टॉमी, मेरी पड़ोसन शन्नो, आपकी गर्दन उठती नहीं वहां से, क्योंकि शैतान ने जुए में घेर रखा है। अब साबी की सेहत और मेरी सेहत के बीच में फर्क क्या है? साबी पतला है, मैं तगड़ा हूं। वो लाख कोशिश कर ले, मैं उसका गर्दा नहीं छोड़ूंगा। शैतान ने हमको ऐसे बांध रखा है, मगर अब परमेश्वर का अभिषेक आग के रूप में इसके ऊपर आ गया है, तो मैं इसको एक सेकंड भी गुलाम नहीं रख सकता। जो इसकी गर्दन ऐसी है, ऐसी हो गई, पर्वतों को देखूंगा मैं। समझे? यार हमारे चर्च वाले ताली बजा रहे हैं, हालेलुया। आज मैं दो बार खाना खिलाना मुझे, कि हाडे वालों को समझ आ गई। ये होता है अभिषेक। बैठ जा बेटे। ये होता है अभिषेक। गर्दन हमारी नीचे है, प्रॉब्लम से उठ ही नहीं रहे, हमारी आंखें परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। मेरी बात थोड़ी सी समझिएगा, ये आयतों को पढ़िए, इन आयतों को समझिए, ये बहुत गहरी आयतें हैं। यहां पर भजन के लिखने वाला यूं कहता है, वो पवित्र स्थान, ये वो पता है दाऊद किसको कह रहा है? ये एक लड़ाई में जाने वाले हैं। जब दूसरा शमूएल को पढ़ते हैं, वो सीरियन आर्मी के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। सीरियन आर्मी का मतलब है डबल ट्रिपल आर्मी। ये मुट्ठी भर लोग, दाऊद उनको आगे लेकर लड़ाई करने जा रहा है। ना इनके पास उतने हथियार है, ना उनके पास इतनी समझ है, कुछ भी नहीं है। दाऊद उनको अब लेके जा रहा है और अपनी कलीसिया को क्या कह रहा है, अपनी फौज को क्या कह रहा है? परमेश्वर तेरी सहायता करे। ओ पाजी, तू ही हानू लड्डन ले जा रहे हो, परमेश्वर सहायता किद्दा करेगा? बेसिकली ये प्रोक्लेमेशन कर रहा है, परमेश्वर तेरी सहायता करे, परमेश्वर तुझे बचाए। ये नहीं होगा मैं बचाऊंगा। मैं गुलायत को किसने मारा? मैंने। पास्टर जी जब आपने प्रार्थना करी तब तेल निकलने लगा। पास्टर जी जब आपने प्रार्थना करी तब ये बंदा चंगा हो गया। गुलायत को किसने मारा? यहां पर कुछ नहीं कह रहा कि मैंने दाऊद को मारा, मैंने इसको मारा, मैंने उसको मारा। जंग से पहले दाऊद क्या कह रहा है? परमेश्वर तेरी सहायता करे, परमेश्वर तेरी सहायता करे। जब कभी भी आप परमेश्वर को अपने से पहले लिखते हैं, वो आपकी ढाल और आपकी चट्टान और आपका दृढ़गढ़ बन जाता है। फिर शैतान आपसे नहीं, उससे लड़ रहा होता है। आपसे लड़के तो शैतान जीत भी जाएगा, मगर उससे लड़के वो कहां जाएगा? शाबाश। इसीलिए मुझे गुस्सा है, क्योंकि कुछ लोग परमेश्वर की जगह पर बैठ गए हैं। कुछ लोग परमेश्वर की जगह पर बैठ गए हैं और अपने आप को खुदा समझने लगे हैं। और तकलीफ इस बात की है कि लाखों वहां पर बैठे हैं और उसको खुदा मान भी रहे हैं। वचन क्या कहता है कि भेड़ की खाल में भेड़िया कैसे आएगा? वो बातें भी कलाम की करेंगे, बातें कलाम से करेंगे, कलाम को ही समझाएंगे और कलाम को ही बताएंगे, मगर उनके फल दूसरे होंगे। वो यूं कहता है कि तुम उनके फलों से उनको जान लोगे, उनकी बातों से नहीं, क्योंकि बातें तो मीठी करते हैं। मैं आज तक किसी फॉल्स प्रॉफिट को किसी के विरोध में बात करते हुए नहीं देखा, बस उनके काम देखे हैं। वो कभी किसी की बुराई नहीं करते। मैं समझता हूं ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी सच बोलता हो और कभी किसी झूठे का एग्जाम्पल ना ले। मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है। यस्सु ने, कोई कहता है निंदा ना करो, मैं क्या बाइबल बदल दो, बाइबल बदल दो। बाइबल क्यों बदल दो? यीशु अपने मंदिर में गया और कहता है कि मेरे बाप के घर को तुमने डाकुओं की खो बना रखा है, और ऐसे नहीं, सब कुछ पलट दिया उसने। मैंने कहा वो एपिसोड निकाल दो बाइबल से, मैं बात करना बंद कर दूंगा, मैं बात करना बंद कर दूंगा। वो एपिसोड निकाल दो। वो क्यों है बाइबल के अंदर? वो क्यों है बाइबल के अंदर? जब पौलुस कहता है कि दूसरा पवित्र आत्मा मिला है, दूसरा सुसमाचार मिला है, दूसरा यीशु मिला है, वो क्यों है बाइबल के अंदर? जब पौलुस यूं कहता है कि तुम दूसरे परमेश्वर को मान लेते हो, वो क्यों लिखा है बाइबल के अंदर कि भेड़ की खाल में भेड़ियों को पहचानो? वो क्यों लिखा है बाइबल में? वो बदल दो, मैं बात करना बंद कर दूंगा। क्योंकि अभिषेक का मजाक बना दिया गया है। अभिषेक ऐसे नहीं मिलता नांस करके, उधेड़ना पड़ता है अपने आप को, उधेड़ना पड़ता है अपने आप को, उखेड़ देना पड़ता है। जहां पे तू नजर नहीं आता वो नजर आता है। हम पोर्नोग्राफी से, शराब से, सिगरेट से, व्यभिचार से क्यों नहीं छूट रहे? क्योंकि हम अपने आप को उधेड़ना नहीं चाहते। उधेड़ना मालूम है कैसा होता है?
कितनों के घर में रजाइयां हैं? रजाई सबके घर में है, एक तो होगी। तो सर्दियों में रजाई, सर्दियां आने से पहले क्या करते हो? हाँ, क्या करते हो? क्या करते हो? उधेड़ते हो ना उसको। कैसे? उसको पूरा फाड़ते हो, हाँ पूरा, और उसके अंदर जो कुछ भी है उसको आपके सामने एक्सपोज हो जाता है। जो कुछ भी उसके अंदर गंद मंद जो कुछ भी फंसा है वो एक्सपोज हो जाता है। फिर आप उसके अंदर का सामान इकट्ठा करते हो और लेके जाते हो, बोले धुनो इसको, धुनो, टिंग, उसको धुना जाता है। धुनने के बाद कचरा अलग हो जाता है और बढ़िया वाली चीजें बच जाती हैं। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कितने तैयार हैं इस प्रोसेस में जाने के लिए? बस बाकी आधे निकल चुके लंगर खा के, कहते लंगर कहां है? क्योंकि ये दर्दनाक प्रोसेस होता है, दर्दनाक, पेनफुल। करेक्शन लेना मालूम है कैसा है? सवेरे सवेरे आप सवेरे उठते हैं, आपके मन में होता है कि कॉफी मिले, चाय मिले, और आपको देने में कोई कड़वा करेले का जूस दे रहा हो। सवेरे उठ के किसी ने करेले का जूस पिया? सवेरे उठते ही आंखें खोलते ही मुंह के सामने करेले का जूस। जो एक्सप्रेशन उस समय आता है ना, उधेड़ना वही होता है। और लोगों से उधेड़ा जाता नहीं है, क्योंकि वो अंदर छुपा के रखना चाहते हैं। पता किसको चल रहा है? गंदी रजाई भी गर्माहट देती है, साफ रजाई भी गर्माहट देती है। पता किसको चल रहा है? जिसने रजाई ली है उसको पता चल रहा है। क्योंकि जब आप गंदी रजाई के नीचे सोते हैं बदबू आती है। जब आप गंदी रजाई के नीचे सोते हैं, कुछ चीजें ऐसी काट रही होती हैं, जो उसके अंदर कीड़े कूड़े बैठे होते हैं, वो आपको काट रहे होते हैं। आपको चैन की नींद नहीं आएगी, आप शालोम शांति में नहीं सोएंगे। आपको हमेशा इचिंग होती रहेगी, खुजली होती रहेगी कि कैसे मैं निकलूं, कैसे मैं निकलूं। अभिषेक का मतलब है कि वो अपने अभिषिक्त को छुड़ा लेता है, जुआ टूट जाता है। और उसके बाद कलाम यूं कहता है, दाऊद अपने लोगों को यूं कह रहा है कि वो तेरे प्रार्थनाओं को याद रखे, वो तेरी होम बलियों को याद रखे, वो तेरी मेल बलियों को याद रखे। आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहा है दाऊद? कि जो कुछ भी तुमने परमेश्वर के लिए किया है वो परमेश्वर तुम्हारे लिए याद रखे। सबसे जो 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 बलि है उसके अंदर एक बलि है होम बलि। होम बलि का मतलब उसको जला दिया जाता है। आप अपनी कष्ट कमाई से फर्ज कीजिए एक बकरा लेकर आए और उसको आपने मेरे हाथ में रखा। मैंने परमेश्वर से कहा कि खुदावन तू इसके पापों को क्षमा कर, और लेके वो पूरे का पूरा बकरा जला दिया। ना मुझे मिला ना तुम्हें मिला, वो राख हो गया। उसको बोलते हैं होम बलि। हमने अपना दशमांश दिया और मैं भूल गया, होम बलि। दशमांश देके एक चर्च की चम्मच रख लेता हूं। एक बार तो ऐसा हुआ, मैं किसी के घर गया, प्लेटें आई, मैंने कहा ये तो हमारे चर्च वाली हैं। कहता नहीं। मैंने कहा पाजी मैं अपने हाथ से लेके आया। कहता नहीं। मैंने कहा हो सकता है मुझे भुलेखा लग गया। चमचे गायब। पाजी चमचाना तो छाड़ दो। कहता नहीं, जो परमेश्वर का वो हमारा है। दरिया गायब। अभिषेक का हमने मखौल बना दिया है, क्योंकि हमको वही समझ में आते जो जाके थप्पड़ मार के निकली नहीं निकली, निकली। हाँ थप्पड़ के चक्कर में हाँ निकल गई। गया कि नहीं गया? हाँ बिल्कुल चला गया हूं। गया, वाराणसी में पहुंच गया हूं, बैठ गया हूं इटावा वाली ट्रेन पे। कलाम को पढ़ो, कलाम को समझो। दाऊद कहता है कि परमेश्वर तेरी बलियों को याद रखे, जो दुआएं तूने की हैं, जो रोजे तूने रखे हैं, जो दान दक्षिणा तूने परमेश्वर के लिए की है, वो सारी बातें परमेश्वर याद रखे। जब आप अपनी जिंदगी की सबसे टफ जंग में होते हो ना, जब आपको मालूम नहीं कल का सवेरा देखोगे कि भी नहीं, तब ये बात आपके अंदर है कि परमेश्वर मेरे किए हुए को याद रखना। जे मैं एक भी भलाई किती है तो तू याद रखी।
जे मैं एक भी भला काम किता या तू याद रखी। ये वो वाली प्रार्थना है जब मालूम नहीं कि आप कल देखोगे कि नहीं देखोगे। अभिषेक वो है। अभिषेक मालूम है क्या होता है? जो बेकार सी बेकार चीजों को वो हाथ में लेता है और वो लाखों के ऊपर भारी पड़ जाता है। सिमसोन के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतरता है और वो गधे की हड्डी से हजारों को मार देता है। अभिषेक वो है जो बेकार से बेकार चीज को हथियार बना देता है। दाऊद के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक होता है और आम एक पत्थर से गोलायत को गिरा देता है, जिससे पूरी इजराइल की आर्मी डर के बैठी हुई थी। अभिषेक वो है जो आम चीजों को खास बना देता है। एम आम दिखने वाला लड़का दाऊद परमेश्वर के सामने परमेश्वर के लोगों का चरवाहा बन जाता है। अभिषेक वो है। नॉर्मल चीजों को सुपरनैचुरल बना देता है। अभिषेक वो है। अभिषेक वो है जब अभिषेक के नीचे आप काम करते हैं तो अभिषेक का असर नजर आने लगता है। कई बार हम अभिषेक और अभिषिक्त दोनों को बेवकूफ समझते हैं, क्योंकि मार्केट में ये लोग बिक रहे हैं 10,000 20,000 रुपए में। एलिशा के सामने एक औरत आती है जो एक प्रॉफिट की बीवी है। कहता है मेरे पति ने कर्जा लिया है और कर्जदार मेरे घर में आ रहे हैं, आप कुछ करो। एलिशा कहता है ऑफरिंग इकट्ठी करो, ऐसा कुछ कहता है। और पूछो यार किसके पास पैसे हैं? हाँ? बाइबल क्या कहती है? वो कहता है तेरे पास क्या है? पाजी मैं अपने दुखड़े गांव ने आई हूं, बिल्लू दा पापा शन्नो टॉमी, तू ही मैनू पूछ दो मेरे कोल की है। गलत बंदा आया। मैं पापा जी दे कोल जानी है, पापा जी ने ले हैंड्स कर देनी है। नहीं नहीं, तेरे कोल किया। ओ पहने तेरे कोल किया, भरावा तेरे कोल किया। मेरे कोल कुछ नहीं बाजी, मैं मम्मी कहती ही मैं बड़ा सोना लगता हूं, सोना ही होगा मेरे कोल। और तेरे कोल किया। कोई तो कहे मेरे पास विश्वास है, मेरे पास हुनर है, मेरे पास वो जरा सा अभिषेक है जो परमेश्वर ने शायद मुझे खाना बनाने के लिए दिया है। वो जरा सा अभिषेक है जो शायद परमेश्वर ने मुझे सिलाई करने के लिए दिया है। वो जरा सा अभिषेक है शायद जिसने परमेश्वर ने मुझे साफ सफाई के लिए दिया है। वो जरा सा अभिषेक है, वही काफी है, वही काफी है। परमेश्वर को बड़ी चीजें नहीं चाहिए, वो छोटी चीजों में से अपना काम ले लेता है। तेरे पास क्या है? कुप्पी में तेल है, बर्तन इकट्ठे कर। ओ पाजी मैं पहले से ही मुसीबत में हूं और मेरे को बर्तन देगा कौन? मुझे नहीं पता, कर। अभिषिक्त की बात मानी, अभिषेक उसके घर में फ्लो करने लगा। ओहो, सुनना, मैंने किसी से पूछा कि फला आदमी हमारे चर्च में क्यों नहीं आ रहा। एक नशेड़ी, एक नशा करने वाले को हमने चर्च बुलाया। वो एक संडे चर्च आए और अगले संडे से उनके दरवाजे पे एक आंटी बैठी रहती थी। कहता इस चर्च नहीं जाना। बोले क्यों? कहता नहीं जाना, आप दूसरे चर्च जाओ। दुष्ट आत्मा आपको कभी भी अभिषेक के नीचे आने नहीं देगी, याद रखना। परमेश्वर के कलाम को आपकी लाइफ में कभी जड़ पकड़ने नहीं देगी। वो हमेशा आपके कानों के साथ बातें करते रहेगा। आपको क्या लगता है मेरे लिए आसान था सिगरेट छोड़ना? आपको क्या लगता है मेरे लिए आसान था शराब छोड़ना? आपको क्या लगता है मेरे लिए आसान था गलत लोगों को छोड़ना? आदत लग जाती है, आदत लग जाती है आपको गलत लोगों की। उनके साथ जब तक 2-4 गालियां ना दे दो, उल्टी सीधी बातें ना कर लो। शैतान हर रोज आके मेरे कानों में बोलता था जा वहां पर जा, जा वहां पर जा, जा वहां पर जा। मगर मैंने कभी वहां पर गया नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था जो मेरे अंकल ने बात कही है वो सच है, कि प्रभु भला है। ये लोग मेरे नाश का कारण बनेंगे, मैं कभी दुष्टों की संगति में नहीं बैठूंगा। एक दिन में नहीं छूटा, अपने आप को उधेड़ना पड़ा, मुझे उधेड़ना पड़ा। परमेश्वर के सामने जाके एक्सपोज कर देना पड़ा कि खुदावन ये मैं हूं, मैं क्या करूं? तूने बनाया मुझे कुछ था, मैं बन कुछ गया हूं, अब मैं क्या करूं? परमेश्वर ने उधेड़ना स्टार्ट किया, जीवन बदलने लगा। हम क्या कर रहे हैं? पहले ही अपने आप को परमेश्वर क्या कहेगा, हु केयर्स, पर लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम है कहना, कहने दो उनको। आपकी जिंदगी में क्या जरूरी है? आपकी लाइफ में क्या जरूरी है? उस अभिषेक का आपके ऊपर होना।
सुनिए, जब अभिषेक आया कैसे, अभिषेक काम कैसे करता है। जब भी आप परमेश्वर के कलाम को मानते हुए, अभिषेक को पहचानते हुए, अभिषिक्त की अभिषेक के नीचे रहोगे। सुनो, एलीशा एलिया के अथॉरिटी के नीचे था। आपको क्या लगता है एलिया में कोई खूबी होगी? हाँ, जब एलीशा एलिया को मिला, मालूम है एलिया क्या था? वो जेजबेल से डर के भाग रहा था। वो जेजबेल से डर के भाग रहा था। वो सुसाइडल था, वो मरना चाहता था कि मैं खत्म करो प्रभु मुझे। परमेश्वर ने कहा नहीं, तूने अपना अभिषेक पास ऑन करना है। और एक ऐसे आदमी की सेवा करने के लिए एलीशा चलता है, अपना सारा कंफर्ट, अपना सारा पैसा, अपना सारा परिवार छोड़ देता है और एलिया के मगर मगर तुड़ने लगता है। सेवा करने का मतलब वो नहीं होता। आपको क्या लगता है सेवा करने का मतलब? कितने बजे आऊं पास्टर जी? 10 बजे आ जाता हूँ, क्योंकि सरिता ने बच्चों के साथ ऑफिस जाना होता है। मगर सैटरडे को आ जाऊँगा, सरिता घर पे होती है, मैं आ जाऊँगा। ओके, सैटरडे को आ जा। पास्टर जी मैं लेट हो गया, वो बंटी आ गया था मेरे पास, फिर हम बचपन की बातें करने लगे, फिर थोड़ा सा लेट हो गया। आ जाऊँ 5 बजे आ जाऊँ। अभिषेक चाहिए। एलिशा ने पूछा नहीं सर मेरी सैलरी कितनी होगी, सैलरी बताओ ताई मैं ताडे पीछे आना, सैलरी दसो माड़ा मोटा। सैटरडे छुट्टी मिलूगी, मंडे मिलूगी। सेवा का मतलब 24 आवर्स, 24 आवर्स, जब जरूरत पड़े तब। मतलब मैं गर्लफ्रेंड भी नहीं रख पाऊंगा। आपको अभिषेक चाहिए या दुनिया का परमेश्वर चाहिए? एलीशा अपने 12 जोड़ी बैल छोड़ के एक तिशबी के पीछे लग गया, उसकी सेवा टहल करने लगा, उसके कपड़े धोने लगा होगा शायद, उसके जूते साफ करने लगा होगा शायद, उसके लिए शायद खाना पकाने लगा होगा शायद, मुझे नहीं पता क्या कर रहा था। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा एलिया जो इजेबेल से डर के भाग रहा है, मगर जैसे ही उसने कारमेल के ऊपर उसने शैतान को हरा दिया और फिर वो इजेबेल से डर के भाग रहा है। ऐसे आदमी के पीछे एलीशा चल रहा है। चर्च को अभिषेक के नीचे बना रहना नहीं आता। इनको मैं बोलूंगा ये काम नहीं करना, नेक्स्ट मोमेंट पे वो काम कर रहे होंगे। इससे बात नहीं करना, नेक्स्ट मोमेंट पे वो काम कर रहे होंगे। यहां पर नहीं जाना, नेक्स्ट मोमेंट पे वहीं जा रहे होंगे। और फिर एतवार को कहते पास्टर जी हाडा हल करो, हल नहीं होण दिया, हाडा दुख नहीं मुकन दिया, हाडी घर च नहीं जानने। मैं जेड़ा काम के आई तुही किता, तुही किता। मेरे को लोगों से बात करने में बड़ी नफरत होने लगी आजकल, पता है क्यों? उनकी गलती उनके मुंह पर बताओ तब नहीं मानने को राजी। मैं कब किता, अब मैं कहां से गवाह पकड़ूं, मैं मतलब जज बन जाऊं। फड़ के लाओ इसको, फड़ के लाओ उसको, फिर उसके बीच में मतलब ताना, मैं कदो किता, मैं कदो, मैं क्या स्वाह हटाओ। नहीं करनी अदे बंदे नाल गल। जो ताड़े अभिषेक को नहीं समझता उनको जाने दो थोड़ा सा। जब शैतान अपी पिट्टूगा आ जाएंगे, मार खाने दो उनको थोड़ा सा, जाने दो उनको अपनी छतरी से बाहर। प्लीज गो, प्लीज गो, मेरे पास डिबेट नहीं का टाइम नहीं है, प्लीज गो। पास्टर जी ये तो पापा जी ऐसा प्रचार नहीं करते, क्योंकि पापा जी के पास ये अभिषेक नहीं है। एलिया के नीचे एलीशा। मैं आज तक समझ नहीं पाया, मैं आज तक अभी भी ये सवाल मैं अपने दिल में है कि ना तू बंदे को जानता है, ना उससे तेरी जान पहचान है, ना उसका आधार कार्ड तू देखा, तू उसके पीछे क्यों तुरने लगा? क्योंकि वो अभिषेक को पहचानता था। जो परमेश्वर को जानते हैं वो अभिषेक को जानते हैं, और जो अभिषेक के नीचे रहना जानते हैं, अथॉरिटी के नीचे रहना जानते हैं, जो अथॉरिटी के नीचे रहना जानते हैं वो जानते हैं कि कैसे बातों का पालन करना है। जब कोई नहीं भी देख रहा
लाल बत्ती पे रुकना है, जब कोई नहीं भी देख रहा सीट बेल्ट लगानी है, जब कोई नहीं भी देख रहा तब भी मेरे हाथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जब कोई नहीं भी देख रहा तब भी मेरी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जब कोई नहीं भी देख रहा तब भी मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, जब कोई नहीं भी देख रहा मैं अपना 200% दूंगा। यह है अथॉरिटी के नीचे रहना। कुछ लोग काम पता है कैसे करते हैं, जदों ही पास्टर जी आए बर्तन साफ करना, फिर चले गए, हाँ सर। जदों ही पास्टर जी आए झाड़ू चलने लगेगा, अचानक से यार मैं वहां से देख रहा था कुछ नहीं हो रहा था, आपस में दांत का निकाल रहे थे तुम लोग, अंधा नहीं हूं मैं। जैसे ही मेरे सामने आते ही पता नहीं मेरे पीछे से क्यों जाता है? क्योंकि तुम्हें परफॉर्मेंस की आदत पड़ी है। परफॉर्मेंस मालूम है क्या है? जनता होगी, मैं थोड़ा सा डांस वांस करूंगा, तुम लोग ताली बजाओगे, दैट इज परफॉर्मेंस। अथॉरिटी के नीचे बना है, चाहे आप देख रहे हैं आप नहीं देख रहे, डजंट मैटर, मैं वही करूंगा जो मैं करता आया हूं, पूरी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से। अभिषेक ये है, जो लोग बात नहीं मानते उनके ऊपर अभिषेक आता नहीं। पतरस की कहानी सुनाते हैं। पतरस आपको मालूम है कौन था? वो परमेश्वर का वन ऑफ द बेस्ट चेला, जिसके ऊपर परमेश्वर ने कहा कि मैं चर्च को तैयार करूंगा। पतरस का नाम है पेत्रा, पेत्रा का मतलब है रॉक। कहता है इसके ऊपर मैं अपने चर्च को खड़ा करूंगा। पतरस 3 बार यीशु मसीह को मना कर देता है, कहता है मैं इसे जानता नहीं। फिर वही यीशु मसीह इस पतरस को मिलता है जब ये मच्छी पकड़ रहा होता है, वापस अपने धंधे में चला गया, सब कुछ छोड़ दिया, भाड़ में गई मिनिस्ट्री, भाड़ में गया, सब कुछ भाड़ में गया, मैं नहीं जानता यीशु को, यीशु कौन है, मैं वापस जा रहा हूं। मच्छी पकड़ रहा है, यीशु उसको मिलता है कि पतरस अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ बकरियों को खिला। पतरस वापस परमेश्वर की तरफ आता है, प्रभु मैं क्या करूं? यरूशलेम में बना रहे। अरे पाजी खतरा बड़ा है वहां पे, लोकी मैनू लबड़ने हैं, ढूंढ रहे हैं मुझे मारने के लिए कि वो पतरस कहां है, वो कैफा कहां है जिसका मैं खून करूं, मगर तू फिर भी यरूशलेम में बना रहे। यरूशलेम में बना रहा हूं कैसे? अभिषेक के नीचे। बात को मान जो मैं तुझसे कह रहा हूं, बाइबल में तो नहीं लिखा, मैं कैसे मानूं? फिर भी मानता है पतरस जो परमेश्वर ने कहा। साथ में उसके 120 और थे, ये 120 भी बात को मान जाते हैं, और एक दिन उनके ऊपर वो अभिषेक उतरता है। यीशु को मना करने वाला, यीशु को इनकार करने वाला, जब उसने परमेश्वर के अभिषेक के नीचे रहकर काम करना सीखा, 3,000 को पहली बारी में बचा कर ले गया। जो कल तक खुद परमेश्वर को इनकार कर रहा था, वो 1 सेकंड में रूहें बचाने वाला हो गया। अभिषेक आपकी आइडेंटिटी को चेंज कर देता है। नशेड़ी से आप पुत्र बन जाते हैं, इनकार करने वाले से आप रूहें बचाने वाले बन जाते हैं। मगर हमारे अंदर एक हड्डी है जो ना हमको ऐसे नहीं होने देती, उस हड्डी को आज निकालो। अभिषेक को समझो, ये परमेश्वर की तरफ से है। अभिषेक का मतलब अलगाव है। हम अभिषेक चाहते हैं पता है कैसे? मैं रात को वो देख लूं थोड़ा सा, कुछ कुछ होता है। आजकल लेटेस्ट मूवी कौन सी है? कोई भी है, चलो, हम मेरे टाइम पे कुछ कुछ होता है था। मैं रात को थोड़ा सा कुछ कुछ होता है देख लूं। पाजी आप कुछ कुछ होता है देखोगे, बाहर बाहर बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। अभिषेक चाहिए, मगर तौबा तौबा पे डांस भी करना है। अभिषेक चाहिए, मगर रील्स भी बनानी है। आजकल बहनों की रील्स आ रही हैं फुल मेकअप करके, जदोवल है तेरे यहोवा, फुल एक्टिंग करके। मैं क्या, किसको क्या दिखा रहे हो? आप सीधा जीवनसाथी.com पे जाओ, इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट मत करो, यू आर नॉट हेल्पिंग एनीवन। जीवनसाथी.com पे जाओ, वहां पर आपको आपका मनचाहा साथी मिल जाएगा, चैट भी कर लेना। यू आर नॉट हेल्पिंग एनीवन, ये जो कर रहे हो आप। पास्टर जी अभिषेक आ गया तो फिर क्या मैं सैटरडे को थोड़ा सा ना
दोस्त मेरे ऐसे ही हैं पास्टर जी, थोड़ा सा मगर मैं बैठूंगा, पीऊंगा नहीं मैं, बस बैठ के आ जाऊंगा। बेटा भजन संहिता 1 क्या कहता है? आशीषित है वो आदमी जो दुष्टों की संगति में। थोड़ी बहुत तो पास्टर जी छोड़ो ना, थोड़ा दुनिया में रहते हम, थोड़ा बहुत करना पड़ता है तो थोड़ा बहुत करो, अभिषेक का उम्मीद मत करो। अगर आप जुएं को तोड़ना चाहते हो तो आपको वो अभिषेक चाहिए, और अभिषेक अनकॉम्प्रोमाइज्ड है। आप कॉम्प्रोमाइज करके उसके साथ नहीं चल सकते। दाऊद क्या कहता है? परमेश्वर तेरी होम बलियों को याद रखे, परमेश्वर तेरी सहायता करे, परमेश्वर जायोन से तेरी सहायता करे। सुनना, प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ लोगों को मैंने देखा है अभिषेक आते हुए। एक लड़का था हमारे साथ, उसके ऊपर अभिषेक आया, 4 आदमी उठा के उसको घर पे लेकर गए। पता है वो 4-4 घंटे 4-4 दिन अन्य भाषाओं में बातें करता था। रेस शुरू हुई, रेस के शुरू में सब एक्साइटेड है, सब निकलना चाहते हैं, सब मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं। बीच में आके आफत आती है। आपने कहानी सुनी है कछुआ और खरगोश की? आपको मालूम था रेस किसने जीतनी थी? रेस किसने जीतनी थी? कछुए और खरगोश की कहानी मालूम है? चलो, जितने लोग स्कूल नहीं गए मैं उनको बता देता हूं। सारे स्कूल गए वैसे? हाँ, सारों ने ये कहानी सुनी है? तो गर्मी के मारे मुंडी क्यों नहीं हिलाते? कछुए और खरगोश के बीच में एक लड़ाई हुई। कछुआ को खरगोश बोलता है, सुन बे, मेरे साथ रेस लगा। मैं सोच रहा हूं कछुआ कतई बेवकूफ होगा और खरगोश के साथ रेस लगा रहा है, मगर कछुआ इंटेलिजेंट था। उसको मालूम था कि खरगोश की प्रॉब्लम क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस। लगा, हाँ लगा। हम में से आधों की प्रॉब्लम क्या है? यही जो खरगोश की है। उसको पता है कि मेरे ऊपर एक मस्सा है, मेरे ऊपर एक गिफ्ट है जिससे मैं कछुए से तेज दौड़ सकता हूं। कछुए के पास वो गिफ्ट नहीं है। कछुए के पास एक चीज है, परसिस्टेंस। खरगोश रेस में शुरुआत करता है, तेज दौड़ता है, निकलता है, अभिषेक उसके ऊपर है, वो घोड़ों और रथों से तेज दौड़ने लगता है। बीच में जाके कहीं उसका दिमाग घूम जाता है। की होना यार, कोई देख भी नहीं रहा, कोई ताली भी नहीं बजा रहा, कोई कह भी नहीं रहा खरगोश पाजी तू ही इतनी तेज हो, मैं मर्दियां ताड़े थे। कोई कह भी नहीं रहा, सो जाता हूं। आधे मसीहों की यही प्रॉब्लम है। शुरुआत होती है, उसके बाद हर रोज उनको चाहिए, वाह की काम कितना तुसी, वाह जी वाह तुसी सेवा कितनी है, बर्तन धोए, गड्डी चलाई, प्रचार कितना, जो भी कितना आपने अपने लिए कितना, मेरे लिए की कितना, चर्चा है तुसी। ओ यार हल्ले ताड़ी ताड़ी दुआवा कर लिया मैं, यस्सु को बाद में पूजेंगे, पहले आपको पूज ले। आप चर्चा है, एहसान किया मुझ पे, एहसान, ये एहसान का बदला मैं कब चुकाऊंगा? शुरुआत हुई सबकी, अभिषेक था, परमेश्वर ने गिफ्ट भी दिया। अद्धे रास्ते में जाके, क्योंकि लोग देख नहीं रहे, हमें पता नहीं चल रहा कि हो गया, सो गया। शैतान परसिस्टेंट था, वो हर रोज धीरे धीरे आता है और बोलता है, चलना शन्नों के पास, चलना, चल तो सही, चल चल चल, और एक ना एक दिन चलने लगता है, चल आ गया। ये परसिस्टेंस है शैतान का। हम में से आधे लोग सो रहे हैं, गिफ्ट भी है फिर भी सो रहे हैं, मजाक में लेते हैं परमेश्वर को। चल ना, चल 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 चल, क्या करेगा यहाँ चर्च में, छोड़ यार, बाइबल की रखे बाइबल से, हट, उठाने दे, तू उठा ले बाइबल, तू चल मेरे साथ यार, शन्नों के पास चलते। ये है, मैं नाम शन्नों का ले रहा हूं, हो सकता है किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए ये कुछ और है, किसी के लिए कोई नौकरी है, किसी के लिए कुछ और है। रेस छोड़ दी उसने, रेस छोड़ दी उसने, जो उसकी बुलाहट है तेज दौड़ने की, वो छोड़ दी उसने, क्योंकि उसकी नजर उसके टारगेट से हिल गई। आप में से आधे लोगों के साथ शैतान यही कर रहा है, आपकी नजर टारगेट हिल रही, और इसीलिए आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। आपका टारगेट मालूम है क्या है? हाँ, आपका टारगेट क्या है? संडे चर्च आ जाना,
किसी तरीके से पास्टर जी दुआ करके अगले हफ्ते तक पहुंचा दो। जगह पर बैठ गए हो आप। दूसरा तिमोथी उसका 4 उसका 7 से लेके 8 तक, इनफैक्ट 6 से पढ़िएगा। आपका टारगेट मैं आपको दिखाता हूं। दूसरा तिमोथी, सेकंड तिमोथी, सेकंड चैप्टर 4, 6 ऑनवर्ड्स। क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। यह आपका टारगेट है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हर रोज मैं अपने आप को, अपनी इच्छाओं को पटकता हूं। हर रोज मेरे मन में आता है कि सेवकाई छोड़ दूं। हर रोज मेरे मन में आता है कोई 9 to 5 जॉब कर लेता, मजे में रहता। हर रोज मेरे मन में आता है तूने अपना धंधा बंद क्यों किया। हर रोज मेरे मन में आता है तू किन के साथ मत्था मार रहा है। हर रोज मेरे मन में आता है, मगर मैं हर रोज उनको कहता हूं कि तू नीचे रह, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऊंचे जगहों पर रखा है, ऊंची बातों के लिए बुलाया है। जब मैं परमेश्वर के सामने जाऊंगा, ये रूहें मेरे साथ जाएंगी और मेरा इस्तकबाल किया जाएगा उस घर के अंदर। वो कहेगा कि मेरा बेटा, मैं तेरी सेवा से खुश हुआ। सुनना, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की, क्या की है, क्या की है, क्या की है। कितने लोगों ने गार्ड की नौकरी कभी की है? कितने लोगों को गार्ड देखा है कभी? गार्ड, रेलवे गार्ड देखा है कोई गार्ड? कितने लोग गार्ड को जाके सलूट ठोकते हैं? नहीं ना। पुलिस वालों को ठोकोगे, मगर जो रखवाली कर रहा है उसको कभी सलूट नहीं ठोका जाता, उसको गालियां पड़ती हैं। मैंने एक दिन चर्च में रूल बनाया, जूते पहन के कोई नहीं आएगा। तो एक बंदा भी खड़ा किया, सबसे ज्यादा झगड़े उसके साथ, जूते पहन के क्यों नहीं आएगा, हम तो जूते पहन के आ रहे थे। आज से मत आना, आज से मत आना। गार्ड को सबसे ज्यादा गालियां पड़ती हैं, अनग्लोरिफाइड जॉब। मगर चोरी हो गई, सबसे पहले पुलिस वाले ने गार्ड को धोना है। मालूम है ये कहानी? सलूट कोई नहीं करता। मैंने विश्वास की क्या करी है? आई हैव गार्डेड माई फेथ। जैसे एक टॉमी होता है ना, घर के बाहर खड़ा रहता, कोई भी आता जाता भौंकता उसके ऊपर, वैसे मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी है। हम में से आधे लोग विश्वास की रेस में क्यों हार जाते हैं? बीच में किसी ना किसी ने हमारा ध्यान खींच लिया। हमको मालूम नहीं आखिर में मिलने क्या वाला है मुझे। सुनिएगा, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए एक धर्म का वह मुकुट रखा है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने के लिए प्रिय जानते हैं। जब अभिषेक आता है, वो अभिषेक देने वाले के साथ आपको जोड़ता है। सुनिएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। मेरे गवाह ठहरोगे, अपने नहीं। तुम मेरी गवाही दोगे, अपनी नहीं। तुम मेरी बढ़ियाई करोगी, अपनी नहीं। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। कहां कहां पर? यरूशलेम, मेरे घर में, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हैं। यहूदिया, मेरे पड़ोस, मेरे चर्च में। समरिया, अन्य जातियों के बीच में। और दुनिया के कोने कोने तक। कितनों के पास मोबाइल फोन है? मोबाइल फोन चलता कैसे है? बैटरी से। अगर मैं आपके मोबाइल फोन के अंदर चिप निकाल लूं, क्या वो चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? वो एक खिलौना बन जाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि वो अपने टावर से नहीं जुड़ेगा। क्योंकि वो अपने टावर से नहीं जुड़ेगा, उसको सिग्नल नहीं मिलेगा। अगर उसको सिग्नल नहीं मिला तो वो एक खिलौना है। पवित्र आत्मा आपके सर के ऊपर एक सील है। ये सिग्नल है कि परमेश्वर ने आपको चुन के अलग किया है। ये एक सील है, ये सिग्नल है कि परमेश्वर आपको अपने साथ लेके जाएगा। ये सिग्नल है कि परमेश्वर
जायोन से तुम्हारी मदद करेगा। ये वो सील है, ये सिग्नल है कि वो अपने पवित्र स्थान से हाथ बढ़ा के तुम्हारी रखवाली करेगा। ये वो सील है, वो सिग्नल है कि परमेश्वर तेरे संग है, वो तेरे अंग संग है, उसने तुझे छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। हो सकता है मुसीबतें बहुत सारी हैं, मगर ये सील कहती है कि मैं परमेश्वर के साथ हूं, प्रभु मेरे साथ है, वो मेरे साथ चलने वाला प्रभु है, उसने मुझे छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। और कई बार हम इस सील को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारी जो ध्यान है नीचे उस जगह के ऊपर नहीं है जहां पर मुझे जाना है। तुमको क्या लगता है परमेश्वर तुम्हारी डिजायर्स को नहीं जानता? अगर वो मेरे डिजायर्स को जानता है, वो तुम्हारे डिजायर्स को भी जानता है। मेरे दिल में कुछ चल रहा है अभी और वो चीज मुझको सोने नहीं दे रही है, मगर जिस दिन वो पूरी हो गई मैं आपको बता दूंगा, वो मेरे लेवल से बाहर की बात है। मगर वो मेरे अंदर इतनी बुरी तरीके से चल रही है कि मैं क्या कहूं, मैं अपने आप को काबू नहीं कर पा रहा हूं। वो एक डिजायर है जो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है और मैं जल रहा हूं उसको पूरा करने के लिए। परमेश्वर करने जा रहा है। इस सील की वैल्यू को समझो। इस चिप, ये जो छोटा सा चिप है, बड़े काम की चीज है। ये पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर डाली जा रही है, काम की चीज है, क्योंकि ये परमेश्वर से सीधा तुम्हें जोड़ के रखता है। और जब आप जुड़े रहते हैं, आप फलवंत होने लगते हैं। प्रार्थना करें और इस पवित्र आत्मा को मांगे। शुरुआत अच्छी हुई है, एक झटके के साथ आपने शुरुआत करी है, आप दौड़ भी रहे हैं। बीच में ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए। कई लोगों को बीच में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि वो परमेश्वर के जो उकाब के परों के साथ उड़ने लगते हैं। उनको तो लगता ही है कि मैं उड़ने के लिए बनाया गया था। आपको मालूम है हवा में आप डिस्को नहीं कर सकते। अगर आप डिस्को करोगे तो नीचे गिरोगे बहुत बुरी तरीके से। आपको अगर हवा में उड़ना है, सर्कस नहीं कर सकते, आपको स्टिल रहना पड़ता है। इसीलिए कलाम करता है कि स्थिर रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। स्थिर रहो, परसिस्टेंस रहो कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, कुछ तो बात होगी मुझ में, कुछ तो अलग काम करने के लिए मुझे चुना है, कुछ तो जगह पर रखा, कुछ काम के लिए रखा है, मुझे उसको बचाया है तो कोई काम जरूर होगा, वरना मैं अपनी मां की कोख में मर गया होता। कुछ तो है मेरे अंदर जो परमेश्वर ने मुझसे लेना है, नहीं तो ये सुसमाचार मुझ तक नहीं पहुंचता, नहीं तो मैं इस चर्च में नहीं आता, नहीं तो मैं परमेश्वर को नहीं मानता, नहीं तो मैं बाइबल नहीं पढ़ता। कुछ बात है मेरे लिए, कुछ है मेरे लिए, कुछ है मेरे लिए, कुछ रखा है मेरे लिए जो किसी और के लिए नहीं रखा। कुछ बातें छुपी हुई हैं मगर मेरे लिए है। मैं ये रेस नहीं छोड़नी, मैंने दौड़ना है पूरे अभिषेक के साथ, परमेश्वर के दासों के साथ, अभिषिक्त की बातों को मानते हुए। परमेश्वर मेरी लाइफ में करने जा रहा। अटखेलियां समझते हैं? जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको आप बोलो हिलना नहीं यहां से, पहली चीज क्या करेगा, वो हिलेगा वहां से। मालूम है क्यों? चेक कर रहा है कि मुझको पड़ती है कि नहीं। फिर हमारे पास एक जादू की छड़ी है, जैसे ही वो छड़ी निकलती है सब चीजें अपनी जगहों पर हो जाती हैं, कोई नहीं हिलता। ऐसी एक जादू की छड़ी परमेश्वर के पास भी है। जादू की नहीं, वो छड़ी है, आवाज नहीं होती, दिखती भी नहीं है, मगर जब पड़ती है ऐसे रोए हो कभी अंदर से? हाँ, तो जब वो छड़ी पड़ रही है इसका मतलब आप ट्रैक से बाहर जा रहे हैं। पास्टर जी इसमें हमारा वीजा कहां रखा है? ट्रैक में आ जाओ, क्या पता परमेश्वर देश देश को तेरे अधिकार होने के नीचे दे दे। कलाम क्या कहता है? तू मांग और देश देश को मैं तेरे नीचे दे दूंगा। एक कंट्री की बात कर रहे हो आप, वो देश देश आपको देने जा रहा है। सवेरे हो सकता है कनाडा में हो, शाम हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में हो, रात हो सकता है न्यूजीलैंड में हो सकता है अगली सवेरे अमेरिका में खुले, क्योंकि देश देश को वो तेरे नीचे कर देगा। ऐसा परमेश्वर है हमारा। हम क्या मांग रहे हैं? अभिषेक को समझो क्या करता है। एक सेकंड में एक गुंडे को अपना दास बना लेता है। अपना दास बनाने वाला अभिषेक है। ये मखौल की चीजें नहीं है, मखौल की चीजें नहीं है, क्योंकि हमारी नजर
उन 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 जोक करने वालों के ऊपर है जो 24 घंटे जोक कर रहे होते हैं। हमको लगता है ये भी जोक है। नहीं, आग से ना खेलो, जल जाओगे। आइए प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु ये अभिषेक मेरे अंदर डाल, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू मुझे छुड़ा ले। तेरा वचन कहता है, दाऊद के भजन में लिखा है कि तू अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। अगर तूने मुझे अपनी मां की कोख में से निकाला है, मुझे चुन के अलग किया है, मुझे अपना राजवंश बनाया है, मुझको अधिकार दिया है, तो आज मुझे छुड़ा ले प्रभु, आज मुझे छुड़ा ले पिता, मेरा उद्धार कर, मेरा उद्धार कर। हो सकता है आज आपको बड़ी बड़ी मेरी बातें समझ ना आए, मगर आपको आपकी तकलीफ की समझ है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो बस ये समझ लेना कि वो अपने अभिषिक्त का उद्धार जरूर करता है। पता है इजराइल को जूते क्यों पड़े? पिछले हफ्ते अगर आप मेरे साथ थे तो आपने देखा कि उन्होंने यरीहो को गिरा दिया और उस पर कब्जा कर लिया, मगर थोड़े समय के बाद वो यरीहो के लोगों से इन्फ्लुएंस होने लगे, आरामियों से इन्फ्लुएंस होने लगे, हित्तियों से इन्फ्लुएंस होने लगे, मुआबियों से इन्फ्लुएंस होने लगे, और जो काम पुट्ठे वो करते थे ये करने लगे। परमेश्वर ने जो इनके गुलाम थे उनको इनका आका बना दिया। और फिर ये प्रार्थना करने, रब्बा तू मेरी सुन ला। पहले ही सुनता तो दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आपका अभिषेक काफी है, ये बड़ी कीमती चीज है, इसको जाने मत दो। किसी दलीला को अपने बाल काटने मत दो, किसी दलीला की गोद में सर रख के मत सो कि वो आपके अभिषेक को चुरा ले। वो अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। अपने आप से कहो कि परमेश्वर अभिषिक्त का उद्धार करता है, परमेश्वर अभिषिक्त का उद्धार करता है, परमेश्वर अभिषिक्त का उद्धार करता है। जो अंग्रेजी का शब्द है उद्धार, वो सैल्वेशन है, और सैल्वेशन का मतलब है संपूर्ण छुटकारा। यहां पर यह नहीं लिखा खाली वो बीमारों को चंगा करता है, यहां पर यह नहीं लिखा कि खाली वो गरीबी हटाता है, यहां पर यह नहीं लिखा कि खाली वो जादू टोना तोड़ता है। उद्धार करता है। नो मैटर व्हाट आपकी प्रॉब्लम क्या है, वो उद्धार करता है। ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रॉब्लम कब से चल रही है, वो उद्धार करता है। जिस दिन वो मस्सा आपके ऊपर कायम हो गया, परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया। उस अभिषेक को मांगिए अपने ऊपर, प्रार्थना करें। वो अभिषेक अपने ऊपर मांगे, प्रार्थना करें। वो अभिषेक अपने ऊपर मांगे, प्रार्थना करें। वो अभिषेक अपने ऊपर मांगे, प्रार्थना करें। वो अभिषेक अपने ऊपर मांगे। मैं नहीं जानता आज किस तकलीफ के साथ बैठे हैं, मगर वो अभिषेक मांगे, वो अभिषेक मांगे, वो अभिषेक मांगे। कहे कि खुदावन आज मस्सा कर, वो अभिषेक दे। ये नकली मस्सा नहीं है, वो मस्से का सर्टिफिकेट नहीं है। ये अभिषेक है जो अपने आप खुद अपना इंट्रोडक्शन बन जाता है। ये अभिषेक है, हो तेरी स्तुति और आराधना। ये अभिषेक है, ये अभिषेक है, ये अभिषेक है। इस अभिषेक को मांग लीजिए। ये रास्ते पे बिकने वाली चीज नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सारे जमाने में बढ़ती फिर रही है। ये कुछ खास लोगों के लिए है, ये कुछ चुने हुए लोगों के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जिसको परमेश्वर ने अपनी मां की कोख में से चुन लिया है। ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के लिए जिंदा है। ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के लिए धड़कते हैं।